तो किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाइयों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है और इस सौगात के लिए देश भर के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी तारीफ होना भी चाहिए। वाकई में आज शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला लेकर ये दिखा दिया कि वो किसान पुत्र है और देश के इतिहास में किसी भी कृषि मंत्री ने इस तरीके का अजब गजब फैसला नहीं लिया जो शिवराज सिंह चौहान ने लेकर दिखाया है और वाकई में ये फैसला तारीफ काबिल है। दोस्तों, जितने भी किसान भाई हैं वो फसल बीमा के लिए काफी सारी गुहार लगाते थे कि फसल बीमा हमें नहीं मिलता है। वाकई में ये एक दुर्भाग्य है कि आजाद भारत में जहां पर 10,000 रुपए में गाड़ी का बीमा होता है, 2-3 हजार रुपए में टू व्हीलर का बीमा हो जाता है और जैसे ही गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तुरंत रिकवरी हो जाती है उस गाड़ी की और उस गाड़ी चालक को बीमा भी मिल जाता है। लेकिन देश के जो किसान हैं वो अपनी फसल बीमा को भरते हैं, लेकिन जब फसलें बर्बाद होती है तो दर दर भटकना पड़ता है किसानों को, फसल बीमा का इंतजार करना पड़ता है। और आज भी आजाद भारत में फसल बीमा कैसे मिलता है, फसल बीमा कितना डला है, इसके इंतजार में किसान भाई रहते हैं। और ये बात कटु सत्य है कि ये जो फसल बीमा है उसका पैसा तो किसानों से ले लिया जाता है, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है तो किसानों को फसल बीमा मिलता नहीं है। ये कड़वा सत्य है। लेकिन अभी तक ये जो फसल बीमा की कैटेगरी में कुछ एक चीजें आती थी उसमें केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की है। देश के कृषि मंत्री ने कल इस बात का ऐलान किया है कि फसल बीमा में जैसे प्राकृतिक आपदा हुई, सूखा हुआ, ओलावृष्टि हुई, तूफान हुए, कीटनाशक से फसलों का नुकसान हुआ, बीमारियों से होने वाली फसलों का जो नुकसान हुआ, तो इन सभी को कवर किया जाता था पहले फसल बीमा में। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि क्या क्या कवर होता था पहले और अब क्या एडिशन आया है। अब केंद्र सरकार ने दो मुख्य फैसले लिए हैं। जो किसानों को इंतजार था वो भी फैसले लिए गए हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा कवर होती थी पहले, सूखा अगर पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी तो वो कवर होता था फसल बीमा में। ज्यादा ओलावृष्टि हो जाती थी उसके कारण फसल बर्बाद हो जाती थी तो वो भी कवर किया जाता था। तूफान, कीटनाशक, हम दवाई छिड़कते थे उसके बाद भी कीटों का नुकसान, कीटों का जो मरण है वो नहीं होता था तो फसलें बर्बाद होती थी तो वो भी उसमें फसल बीमा में कवर होता था। बीमारियों से फसलें नष्ट हो जाती थी, जैसे पीला मोजे कभी बीमारी आई थी तो उसमें काफी फसलें नष्ट हुई थी, तो ये सब कवर किया जाता था। लेकिन ये जो दो मुख्य जो फैसले हुए हैं, जो दो एडिशन और लाई है केंद्र सरकार, उसमें जो देश के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, एक तो सबसे महत्वपूर्ण लेकर आए हैं वो कि जंगली जानवरों से होने वाला फसल नुकसान, ये भी अब फसल बीमा के कवरेज में आएगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफी सारे किसानों का फोन आता था कि साहब हमारी जो फसल है वो जंगली सुअर खा गए, हमारी जो फसल है वो बंदर खा गए, हमारी जो फसल है साहब हिरण खा गए, हमारी फसल गाय खा गई। तो फसल बीमा कंपनी इसके लिए कोई भी बीमा नहीं करती थी, ना ही इसका कोई क्लेम आता था। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये ऐलान किया है कि जंगली जानवरों से भी यदि फसलों का नुकसान होता है किसान भाइयों का तो उसको भी फसल बीमा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला यह है कि बाढ़ या खेतों में पानी भरा होने के कारण भी, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती थी, लगातार बारिश होने के कारण खेतों में पानी जमा हो जाता था, तो उसमें भी किसान भाइयों का काफी नुकसान होता था। ऐसे में कृषि मंत्री ने ये दो एडिशन जो दिए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, ये फसल बीमा मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीजें होती थी। हालांकि ये भी सत्य है कि ये दो एडिशन जरूर लाए हैं, ये अच्छी खबर है कि जानवरों से फसलों का अगर नुकसान हुआ तो भी केंद्र की जो सरकार है वो पूरे देश भर के किसानों को फसल बीमा देगी। अगर खेत में पानी भरा होने के कारण, लंबा समय पानी भरा रहता है खेत में, उसके कारण यदि फसलों का नुकसान हुआ तो भी फसल बीमा में
उसका कवर मिलेगा, उसकी भरपाई नुकसान की भरपाई होगी। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी तो है कि पूर्व में जो नुकसान हुए हैं उसका फसल बीमा किसानों को अब तक क्यों नहीं मिला। अभी तक किसान, हमारे देश का जो किसान है वो कर्जे में है और सरकार कर्जे पे कर्जा बढ़ाने के लिए उनकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा रही है। सरकार ये नहीं सोच रही है कि हम ऐसी कोई स्कीम लेकर आए जिससे किसान कर्जे से बाहर निकले। जो फसल बीमा मिलना चाहिए था किसानों को अब तक, वो अब तक मिला क्यों नहीं। आप उसमें और एडिशन ला रहे हैं, ये अच्छी खबर है, इसमें आपकी तारीफ है। लेकिन पूर्व में जो प्राकृतिक आपदा के कारण, ओलावृष्टि के कारण, कीटों के कारण फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका बीमा कब मिलेगा महाराज। ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना कि कितना बीमा किसानों का अभी भी बाकी है। बीमा किसानों को अभी तक मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला है, किस लिए नहीं मिला है। आजाद भारत के किसान आज भी कर्जे में हैं। कर्जा आप लेते हैं, उल्टा ब्याज भी लगाते हैं, उस पर जीएसटी लगा देते हैं किसानों के डीजल पर। अभी तो यह होना चाहिए कि भैया किसानों के ट्रैक्टर में जो डीजल डलेगा वो सस्ते भावों में डलेगा, लेकिन वो भी स्कीम नहीं। जो कीटनाशक दवाई लेकर आता है किसान, उस पर भी जीएसटी किसान देता है। तो आप किसानों से जीएसटी खा रहे हैं, जीएसटी वसूल रहे हैं और फसल बीमा का पैसा पूरा लेते हैं किसानों से बीमा करवाते टाइम। लेकिन जब किसानों की फसलें बर्बाद होती है तो वो बीमा उनको मिलता क्यों नहीं है। ये कड़वा सत्य है। आप जांच करवाइए, इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। धरातल पर जैसे एसआईआर वाला मामला चल रहा है, अभी घर घर पर जा रहे हैं अधिकारी, ठीक उसी तरह किसानों की फसलों का जब नुकसान होता है तो उनको फसल बीमा क्यों नहीं दिया जाता है। किस पैमाने पर दिया जाता है, दिया भी जाता है तो मुट्ठी भर फसल बीमा मिलता है। जैसा मैंने बोला कि किसी की 4 व्हीलर पलट जाती है तो बीमा वाले आते हैं, उस पलटी हुई 4 व्हीलर को खुद उठाकर ले जाते हैं। लेकिन किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो बीमा कंपनियां तरह तरह के नियम निकालती है, बहाने बनाती है और केंद्र सरकार भी उनके साथ खड़ी रहती है। राज्य सरकार भी फसल बीमा कंपनियों के साथ खड़ी रहती है, किसानों के साथ खड़ी नहीं रहती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो फैसला है कि जानवर अगर फसल खा जाएंगे तो उनको बीमा मिलेगा, खेत में यदि पानी भरा रहेगा और उससे यदि फसल बर्बाद हो गई तो बीमा मिलेगा। लेकिन जो ये एडिशन की तारीफ होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जो बीमा मिलता ही नहीं है, बीमे के इंतजार में किसान बैठे रहते हैं, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा महाराज। आपकी ही सरकार करेगी, आप लोग ही करेंगे। तो देश भर के कितने किसानों को कितना बीमा देना है वर्तमान में, इसकी पूरी पड़ताल यदि खोली जाए तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 90% किसान ऐसे निकलेंगे जिनको फसल बीमा मिलता ही नहीं है, बस वो पैसे भरते रहते हैं बीमा के। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।